आज हम देखेंगे सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में हम एक ओप-एम्प यूज करेंगे 741, एक इन चैनल ई मॉसफेट यूज करेंगे, एक सप्लाई वोल्टेज का कंट्रोल वोल्टेज यूज करेंगे सैंपल एंड होल्ड का, एक कैपेसिटर यूज करेंगे। देखते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है। इन दिस the samples input signal and holds on its last sample value। इसमें इनपुट सिग्नल को सैंपल करेंगे और उसके बाद उसको होल्ड करके रखेंगे जब तक उसका इनपुट अगेन उसको और इनपुट प्रोवाइड ना हो और इनपुट उसका सैंपल ना हो। इनपुट सिग्नल को सैंपल करेंगे और उसके बाद उसको होल्ड करके रखेंगे जब तक अगेन दूसरा इनपुट वोल्टेज सैंपल नहीं हो जाता है। यहाँ पे ई मॉसफेट इन चैनल ई मॉसफेट यूज किया गया है, वो यहाँ पे एज ए स्विच वर्क करेगा। मतलब वो सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज से कंट्रोल किया जाएगा। यह सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज VS वो उस इन चैनल ई मॉसफेट को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करेगा। इनपुट सप्लाई वोल्टेज जब हम सैंपल करेंगे तो ये जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो ड्रेन टर्मिनल को ई मॉसफेट को कनेक्ट रहेगा। ई मॉसफेट के ड्रेन टर्मिनल को इनपुट सप्लाई वोल्टेज हम कनेक्ट करेंगे और जो सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज है वो यहाँ पे गेट टर्मिनल को कनेक्ट रहेगा। ई मॉसफेट के गेट टर्मिनल को सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज हम कनेक्ट करेंगे। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल पे VS के और इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल हम ऑपरेट करेंगे तो ये VS का पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त ई मॉसफेट जो है वो कंडक्ट होगा और एज अ क्लोज सर्किट वो क्लोज स्विच वो वर्क करेगा और एक्ट करेगा और वो इनपुट वोल्टेज को अलाउ करेगा टू चार्ज दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वो इनपुट सप्लाई वोल्टेज को अलाउ करेगा। कब? जब ये VS का सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो कंट्रोल वोल्टेज है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त ई मॉसफेट जो है वो ऑन रहेगा और एज अ क्लोज स्विच की तरह वो यहाँ पे वर्क करेगा और तभी इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए अलाउ करेगा। जब ये VS सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज 0 हो जाएगा तब ई मॉसफेट ऑफ हो जाएगा और वो ओपन स्विच की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, वर्क करेगा। देयरफॉर कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा थ्रू दिस ओप-एम्प सर्किट। जैसे ही सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज 0 हो जाएगा तब ई मॉसफेट जो है वो ऑफ हो जाएगा, एज अ ओपन स्विच वो वर्क करेगा। जैसे ही वो ऑफ होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा और उसका डिस्चार्जिंग जो पाथ रहेगा वो थ्रू दिस ओप-एम्प रहेगा। और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज के अक्रॉस में जो रेजिस्टर है वो बहुत हाई रहता है, इसीलिए कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है EC वो उसके ओरिजिनल वैल्यू पे रिटेन हो जाता है। टाइम पीरियड TS सेकंड, जो यहाँ पे TS टाइम पीरियड है, मतलब जो टाइम पीरियड है ऑन साइकिल के वक्त का, किसका? सप्लाई वोल्टेज का। जो कंट्रोल वोल्टेज है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का जो कंट्रोल वोल्टेज है उसका जो TS टाइम पीरियड है उसके वक्त जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो उसको V इनपुट वोल्टेज भी कहा जाता है और ये रहेगा हमारा ये आउटपुट वोल्टेज। कंट्रोल वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। जब हमारे पास TS टाइम पीरियड होगा मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त सैंपल एंड होल्ड सर्किट का कंट्रोल वोल्टेज जब ऑन होगा, जब ई मॉसफेट ऑन रहेगा तब जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो कैपेसिटर वोल्टेज के इक्वल टू रहेगा।
जैसे ही टाइम पीरियड टी एच आता है, मतलब होल्ड टाइम पीरियड आता है, तब ये सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज का जो होल्ड टाइम पीरियड है, तब जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, और इसीलिए उसको होल्ड पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे आउटपुट ऑफ ओपैम ये ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग दिस होल्ड पीरियड। जब होल्ड पीरियड रहता है तब ओपैम का आउटपुट ऑब्जर्व किया जाता है। To obtain the close approximation of this input waveform, ये input waveform का हमें close approximation चाहिए आउटपुट वेवफॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज सर्किट ये हमेशा हाई रखनी पड़ेगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सैंपल एंड होल्ड कंट्रोल वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हाई रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमें इनपुट वोल्टेज का क्लोज अप्रोक्सीमेशन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज में। यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट बहुत सारी जगह पे हम यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल इंटरफेसिंग में उसका यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम्स में, पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम्स में, डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसका सैंपल एंड होल्ड का सर्किट का यूज होता है।